आप बताओ, पहले मैं आपको सुनना चाहूंगा, क्या ये ट्रस्ट है क्या? लॉर्ड साहब, इसमें ये प्राइवेट सोसाइटी है। हाँ? इसमें इन्होंने जो दावा पेश किया था वो इस आधार पे पेश किया था कि ये पैतृक संपत्ति है, और ये इन्होंने खुद अपने दावा में लिखा है कि ये फला संस्था के नाम से खरीदी। उनका इन्होंने बंटवारा और कब्जे के लिए दावा लगाया कि हमको 1/6 दिया जाए। लिख देते हैं कि वादी के पिता ने उक्त संपत्ति द लूथरन मिशन ऑफ साल्वेशन ऑफ इंडिया जबलपुर मध्य प्रदेश के नाम से खरीदी थी, जो कि अपंजीकृत संस्था है। वर्ष 2000 से लेकर आज दिनांक तक वादी के पिता व उनके परिवार को संपत्ति देखभाल करते आ रहे हैं। कहीं ट्रस्ट एक मिनट मैडम, अब लॉर्डशिप जो सेल डीड आदमी जैसे इन्होंने पार्टी ने, वादी के पिता ने, हम किसी ऐसे नाम से कैसे खरीद सकते हैं? द लूथरन मिशन ऑफ साल्वेशन ऑफ इंडिया। आप कौन हो उसके? मैडम, कोर्ट से हमको कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। आपने कैसे खरीद ली? हाँ, आप पंजीकृत संस्था है, आप पंजीकृत संस्था। देयर इज नथिंग लाइक अपंजीकृत संस्था का भी तो कुछ कागज होगा। क्या है वो कागज, क्या है? इसीलिए तो वो कोई कागज नहीं था। जितने उस संस्था के सदस्य थे वो उनके खुद के बेटे थे, चारों। नंबर प्रतिवादी एक के द्वारा। सुनिए, हाँ। पहले कॉमन सेंस से कैसे इस चीज को समझे। मैं आज कोई जमीन खरीदने जाऊंगा तो मैं अवनिंद्र कुमार सिंह के नाम से जाऊंगा। मैं ऐसे नहीं खरीद सकता समुराई 7 कि ये समुराई 7 अपंजीकृत संस्था के नाम से मैंने जमीन लिया जा कोई मुझसे पूछेगा, मिस्टर AK सिंह पागल हो गए हो क्या? आप समुराई 7 कैसे हो गए हो? वो तो एक कॉमिक है समुराई 7, जापान में एक कॉमिक चलती है समुराई 7। तो मुझे बताना पड़ेगा कि आप कैसे हो गए। इसलिए इसे हम मालिक नहीं है, हम मालिक नहीं है, हमारे फादर प्रॉपर्टी। मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे में आपको रिलीफ मैं नहीं दूंगा जब तक मैं प्राइमा फेसी सेटिस्फाई नहीं हो जाऊं कि जो आप बात कह रहे हो उसमें कुछ दम है कि नहीं। आप इस नाम से कैसे खरीद सकते हो? आपकी पार्टी है, कोर्ट में बैठी है क्या? नहीं, मेरी पार्टी कोर्ट में नहीं है। तो आपको पार्टी से इंस्ट्रक्शन लेना है कि भैया ये तुम लूथरन मिशन ऑफ साल्वेशन ऑफ इंडिया, और क्या उसी प्रॉपर्टी को इनने खरीद लिया। हमारी भाई ने एक प्रतिवादी क्रमांक 1 ने बेचा और इनने खरीद लिया, और वहां कंस्ट्रक्शन। ये तो 7/11 में इनके पक्ष का ऑर्डर है। आप आइए इस कोर्ट को, आपको मुझे पहले बताना पड़ेगा कि ये क्या है, व्हाट इज, मतलब कोर्ट को पहले वो कहते ना, वो चेहरे पे जो नकाब है वो हटाना पड़ेगा। तो चेहरे पे नकाब, पेज नंबर 72 पे देखे, सेल डीड है जिसके बंटवारे की बात मैं कर रहे हैं। मैडम, ऐसा है कि किसान से आप तो कह दो कि तुमको इस नाम से सेल डीड कर दो, उसे अपने पैसे से मतलब है, उसने जमीन नहीं, किसान ने नहीं, पहले मैडम किसान ने नहीं किया। यहीं पे पूरी कुंजी छुपी हुई है, जिस क्वेश्चन को आप प्रॉपरली, या तो आपने इंस्ट्रक्शन नहीं, ये आप पंजीकृत संस्था है, ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है। दोनों पार्टी ने यही लिखा है। संस्था किसी कागज पे 4 लाइन तो लिखी होगी। क्या अपन ये 4 लोग इस संस्था के मेंबर होंगे? हमारा काम जो है वो कागज, चारों भाई है, ये खुद उस प्रॉपर्टी को के बारे में लिख रहे हैं। पेज नंबर 72, वही प्रॉपर्टी बेची इन्होंने, जो जिससे हमने। लॉर्डशिप प्लीज पहले मुझे सुन लिया जाए। पेज नंबर 72 देखे, सेल डीड पहले। लॉर्डशिप, अच्छा, आप दोनों सगे भाई हो? सगे भाई है, प्रतिवादी एक सगा भाई है हमारा, और ये प्रॉपर्टी उस फादर की प्रॉपर्टी बेच रहा है। जब मैंने 1/6 शेयर अपना मांगा तो ये अपंजीकृत संस्था कहकर 711 लेकर आ गए, और न्यायालय ने ये भी नहीं देखा कि MP ट्रस्ट एक्ट 1982 के सेक्शन 5 इसमें लागू ही नहीं होता है हमारे केस में। पेज नंबर 72 में से इसमें सर जो भुगतान हुआ है वो इंग्लैंड की एक संस्था ने किया है सर। इनके फादर ने पेमेंट नहीं की उसकी। हमने संस्था से खरीदा, संस्था हाँ, लेकिन ये बेच रहे हैं, हमने किसी पर्टिकुलर पर्सन से नहीं बेच रहे हैं, ये बेच सकते हैं। लॉर्ड साहब, संस्था इंग्लैंड संस्था ने पैसे दिए और ये बेच सकते हैं, मेरा राइट नहीं है। और वो फादर की प्रॉपर्टी में मेरा राइट। अपंजीकृत है, तो अपंजीकृत संस्था को उन्होंने उसके हित को देखते हुए। पेज नंबर 72 सर, पहले मुझे सुनिया जाए, ऐसे तो बहुत दिक्कत होगी। अरे ऐसी हमको ऐसी समझ में आता है,
पेज नंबर 71 में लगा तो है समिति का पंजीयन। 72 में सर पंजीयन का पत्र। 71 में लगा तो पंजीयन प्रमाण हाँ, तो ये हाँ, वो पंजीकृत संस्था ने पंजीकृत संस्था को प्रॉपर्टी नहीं, ट्रांसफर नहीं, कर नहीं। दी और उन्होंने फिर हमको ये सुनिए सर, आप पंजीकृत संस्था ने पंजीकृत संस्था को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और वो पंजीकृत संस्था ने उठाकर वह प्रॉपर्टी सेल कर दी। और जो अपंजीकृत संस्था है वो सारे भाइयों के मेंबरशिप की थी, उसमें सारे जो मेंबर थे वो सगे भाई थे। पहले तो- नहीं, ये जो श्री वेंडर, ये पेज 72 पर D7 लगा है, इसमें ये न्यूटन श्रीमती ऑफ मिशन सर। अलमी मिस्त्री वगैरह ये आप है? नहीं, ये बेचने वाले ये तो हैं। विक्रेता है। खरीदने वाले जो हैं वो द लूथर मिशन ऑफ सॉल्वेशन ऑफ इंडिया, जबलपुर, MP, affiliated working under the Wells USA, represented its president V.J. Sidney। और जो वादी है और प्रतिवादी 1 और 2 उनके बेटे हैं, और 1 और प्रतिवादी 1 के द्वारा ये सारी संपत्ति सेल की जा रही है। हमने उसी का बंटवारा कब्जा का उसी का बंटवारा कब्जा के लिए हमने उसी का सूट लेके आया है। और सर पहले हमने सूट सर डिक्लेरेशन का फाइल किया, डिक्लेरेशन, बंटवारा, पार्टीशन और परमानेंट इंजंक्शन का। वो जुरिडिक्शन के कारण वो सूट हमको वापस हो गया। तब हमने जुरिडिक्शन के बेसिस पर ADJ कोर्ट में सूट 1.5 लाख की स्टैम्प ड्यूटी लगाकर उस प्रॉपर्टी के वैल्यू करके फाइल किया। साथ में हमने एक ऑर्डर 6 रूल 17 पेश किया कि क्योंकि अब जुरिडिक्शन बढ़ गया और सारा वैल्यूएशन और पूरे फैक्ट आ जाए, इसलिए हमने वो फ्रेश सूट फाइल किया। उसकी 6-17 डिसाइड नहीं हुई और 7-11 का ऑर्डर हो गया सर। जब प्लीडिंग जब कंप्लीट होती, जब हमको प्लेंट वापस किया गया, ADJ कोर्ट में भेजा गया, जब हमारी प्लीडिंग 6-17 अलाउ होती, तब हमारी प्लीडिंग पूरी कंप्लीट होती। और उसके बाद हमारी ये 7-11 डिसाइड होना था। कोर्ट ने ऐसे 7-11 डिसाइड कर दिया। जब विदेशी संस्थाएं यहाँ जबलपुर में जमीन खरीदेंगी हैं, इनका मेन वर्क क्या है? सर ये सोशल धार्मिक चैरिटेबल नहीं, ये ऑलरेडी बहुत सारे आजकल ये लिटिगेशन चल रहा है, हाल पेपर में आता है, कभी कुछ होता है, मारपीट हो जाती है। ये मेरा मतलब, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक एंटी कन्वर्जन लॉ भी मध्य प्रदेश में लागू है, क्या ये कन्वर्जन का काम नॉर्मली नहीं लेकिन नहीं, अभी तो चूंकि आप दोनों, अब आप समझ गए, आप अलर्ट हो गए, हम ये काम नहीं करते। नहीं, इसलिए विदेशी लोग या नहीं, उन्होंने एक बार फंडिंग की, उसके बाद उनका कोई संबंध नहीं है। 2000 में उन्होंने पैसा दिया था, 4.5 लाख रुपए रजिस्ट्री में लिखा था पेज 73 पे। उन्होंने पैसा दिया चर्च के लिए। क्या तो ये खरीदा तो अमेरिका वाले नहीं, किसी ने है ना? हाँ, USA नहीं, कोई ने नहीं लेकिन ये खरीदा, ये लोकल 72 में रिस्पोंडेंट और प्लेंटिफ के फादर ने खरीदा। नहीं, तो ये तो अमेरिकी आदमी है ना? नहीं, अमेरिका नहीं है, ऑफ साल्वेशन ऑफ लोकल आदमी है जबलपुर। ये अपंजीकृत संस्था है। उस समय ये जो अपलांट है, इसके फादर उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनका जो नाम है वो अध्यक्ष की हैसियत से उसमें नाम आया। चलो अभी तो बढ़ा देते हैं सर। तो आप लोग देखो, ऐसा नहीं होगा एक दूसरे का ज्यादा नुकसान कर दो। नहीं, आजकल ये बहुत सारी पुलिस एजेंसियां ऐसे ही ट्रांजैक्शन की सूंघती रहती हैं, और विदेशी फंडिंग भी होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारी बंद कर दी है। ये जो जितने भी आप ऐसे विदेशी फंडिंग से काम चलाते हैं, तो ये आई थिंक 2 या 3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा बैन कर दिया है कि अब आप विदेशों से डायरेक्ट कोई फंडिंग नहीं करा सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए पहले आप दोनों को मिल बैठ के दोनों वकील साहब देख लो, समझ लो। नहीं, मेरा ये कहना है सर, इसमें जो 7-11 डिसमिस किया गया, मेरा सूट जो डिसमिस किया, वो MP क्या कह रहे हो मैडम? केवल क्या आइसबर्ग की टिप देखो, जिससे टाइटैनिक टकराया था, बोले साहब केवल आप टिप देखो, साथ कह रहे हम टिप नहीं, पूरा आइसबर्ग देखेंगे, क्या है क्या ये मामला। तो इसलिए पहले आप लोग एक पहले समझ लो क्या है क्या नहीं है, हो सकता है खुद ही सोल्यूशन निकल आए। सर एक निवेदन है, R1 सर, इसमें आप चर्च की ओर से
तो यस सर, आर1 सर। मैं आप समझ रहे हो मैं क्या बात कह रहा हूँ? सर मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ सर। एक्चुअली जो परचेजर है सर, परचेजर में हम जो है वो प्रेसिडेंट की हैसियत से हैं। अगर प्रेसिडेंट की हैसियत से हैं और ये भी मान रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो सर अनरजिस्टर्ड सोसाइटी में 7 लोग हैं मिनिमम। इसमें से क्या हमें अधिकार है कि हम अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो क्या हमें तो वह इसी बात पे खारिज हुआ है कि अगर अकेला एक आदमी नहीं खरीद सकता है, लेकिन दूसरा बेटा, एक बेटा को सर, प्रॉपर्टी नहीं देंगे, दूसरे को दे सकते। वहां से तो केस खारिज हो गया ना। यस सर, हाँ, खारिज। तो रिकॉर्ड भी बुला ले तो जी, ना। सर। रिकॉर्ड बुला ले लॉर्डशिप, और मेरा वहां पर यथास्थिति का आदेश था, यथास्थिति का आदेश था। आप लोगों का ये कोई ऐसा आदमी है चर्च वर्च की प्रॉपर्टी है, सर, ये ये निर्माण कर रहे हैं ना सर, कम से कम ये बेच रहे फ्लैट बनाकर, कम से कम मैं तो उसको रुकवा सकूं, प्रॉपर्टी का नेचर अरे चेंज ना हो। स्टे नहीं दिया जाता मैडम। इस बात सुनिए मैडम प्लीज, स्टे दिया जाता है किसी ऑर्डर पे, और जो केस खारिज हो गया उसमें कोई ऑर्डर ही नहीं है जिसको हम स्टे करें। नहीं, ऑर्डर स्टे नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी जो नहीं सॉरी मैडम, अरे सूट में हम कोई यथास्थिति नहीं देंगे ना, सॉरी। तो सर इसमें लोकल वो लाना है तो 1 हफ्ते की डेट दे दे सर, लोकल रिकॉर्ड आना है इसमें। नहीं तो लिस्ट आफ्टर 1 वीक, लिस्ट आफ्टर 1 वीक। कॉल रिकॉर्ड सर इसमें आप देख लें, यथास्थिति का आदेश था शुरू से। लेकिन अल्टीमेटली तो आप हार गए ना। नहीं, अल्टीमेटली हार गए, लेकिन गलत है ना। ट्रस्ट एक्ट के तहत उन्होंने कहा कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, जबकि ट्रस्ट है ही नहीं यहाँ पर। देखेंगे तो ये जो ऑर्डर 100% भरोसा है। अब आप इसके बाद आप तीनों लोग बैठेंगे और फिर आप इसको तोलेंगे और फिर खुद ही आप राजीनामा कर लेंगे। मुझे आप तीनों पे भरोसा है। जहां कुछ अपनी ये हो, इस तरह की लिटिगेशन है, बेटर है कोर्ट को और पब्लिक अथॉरिटीज को जितना हम कम इन्वॉल्व करें वो ज्यादा अच्छा रहता है ना। आप मीडिएटर, इन दोनों के बीच में आप मीडिएटर बन जाओ, आप दोनों इनका राजीनामा करा दो। ये दोनों सगे भाई हैं।